गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ता, पित्ताशय या पित्ता, है ना। तो गॉल ब्लैडर का पर्पस फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलीज ऑफ बाइल। स्टोर करके कॉन्सेंट्रेट करेगा एंड वक्त जरूरत पे व्हेनेवर देयर इज अ फैटिंग इन द डुओडेनम ये बाइल रिलीज करेगा। तो ये इसका फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं तो 4 मेजर फंक्शन है। वन इज स्टोरेज ऑफ बाइल। क्या है कि लीवर से बाइल बन रहा है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से जुड़ के कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट में भी सिस्टिक डक्ट खुलता है। तो वहाँ से एक्चुअली यू कैन सी कि रिवर्स जा रहा है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर आपको दाएं और बाएं मुड़ना है तो वाई शेप में टर्न लेना आसान है, ऐसे जाके इधर चले। बट रिमेंबर जब ये आती है व्हाट इज दैट कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसके सिस्टिक डक्ट एंगुलेशन में खुल रही है। यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट एक्चुअली कंटिन्यूज एज बाइल डक्ट, उसमें ये ड्रेनेज से जुड़ रहा है। तो यानी सिस्टिक डक्ट से ड्रेन तो आसानी से करेगा। एंगल एक्यूट एंगल होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के बीच में, बिटवीन देयर इज एन एंगल, एक्यूट एंगल होता है। तो इफ इट्स टॉक अबाउट द ड्रेनेज, तो ड्रेनेज तो सीधे से सिस्टिक डक्ट से आएगा, इधर से जो गॉल ब्लैडर से निकल रहा है और इधर से कॉमन हेपेटिक डक्ट से, दोनों ड्रेन हो जाएगा बाइल डक्ट। अब बात आ रही है स्टोरेज ऑफ बाइल, यानी कि जो लीवर से बाइल आ रहा है वो वापस गॉल ब्लैडर में कैसे जाएगा। तुम खुद सोचो, तुम सड़क पे जा रहे हो, एक सड़क तुम्हारी ऐसे चल रही है, मतलब एक गली इधर से जुड़ी सड़क पे, हम इस पे जा रहे थे, एक गली इधर से जुड़ी और फिर सीधे हो गए। तो एक हम जा रहे हैं, एक उधर से आ रहे हैं, दोनों जुड़ गए। लेकिन हमें ऐसे जा करके फिर इस वाले में जाना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर में अगर हमें लीवर से निकल के बाइल को स्टोरेज कराना है, कैसे हो पाएगा कि कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल निकला और फिर वो वापस रेट्रो एंगुलेशन जानते हो ना सिस्टिक डक्ट का, तो यानी वो ऊपर जाएगा, ऐसे होगा। जो उसको वॉल्व ऑफ हीस्टर होता है दैट हैज क्रिसेंट्रिक म्यूकोजल फोल्ड्स, 10-15 उसमें म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं क्रिसेंट्रिक, और वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो उससे क्या होता है, बाइल ना तो आसानी से अंदर जा पाएगा ना तो आसानी से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स स्क्वीजिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो यानी कि उसका ऑब्स्ट्रक्शन रोकने के लिए, ये ऑब्स्ट्रक्शन होने ना पाए, कोई ऐसी चीज ना हो कि वो फ्लो रुके, तो इसलिए वो वहाँ पे स्पाइरल वॉल रहता है। बात वो नहीं आई, बात ये आ रही है कि जब बाइल रिसलिस के ऊपर से आ रहा है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट एंगल में जुड़ रही है, तो बाइल वापस कैसे जाएगा। कुछ वहीं से रिलेटेड है बात। इसलिए मैंने बताया था कि वॉल्व ऑफ हीस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्व नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रू वॉल्व। क्योंकि ट्रू वॉल्व वो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराए, जैसे वेन्स में होते हैं एंटी ग्रेविटी या हार्ट में होते हैं। यूनिडायरेक्शनल चीज अगर वॉल्व है तो वो वॉल्व कहलाएगा। यहाँ पे जो वॉल्व ऑफ हीस्टर है तो बाई डायरेक्शनल, उसका पर्पस ये है कि फ्री फ्लो ऑफ बाइल ना हो। ये पता लगा बाइल इधर चला गया या बाइल गॉल ब्लैडर कोई अलग पोजीशन में लेट गया तो बाइल निकल गया गॉल ब्लैडर से, ये ना हो, होल्ड अप रहे बस। तो इस वॉल्व ऑफ हीस्टर के प्रेजेंट होने से ये पता चलता है कि ड्रेनेज ऑफ बाइल गॉल ब्लैडर से तभी हो पाएगा व्हेनेवर देयर इज स्क्वीजिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। नाउ व्हाट अबाउट द फिलिंग ऑफ बाइल इनटू द गॉल ब्लैडर, ये कैसे और कब हो पाएगा। बिकॉज वॉल्व ऑफ हीस्टर कोई फ्री ओपनिंग तो है नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब इंट्राकोलिडोकल बिलियरी प्रेशर बढ़ेगा तब बाइल गॉल ब्लैडर में जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। तो बात अभी भी नहीं क्लियर हो पाई कि फिलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर कैसे होगा। एक तरीका तो ये हो सकता है एसेसरी बाइल डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट्स जो बताई थी कि वो लिवर से यानी फोसा ऑफ जीबी में देयर वाज स्मॉल लिटिल डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड द लिवर एंड द राइट लोब ऑफ द लिवर, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा बाइल आता रहता है। और क्या तरीका है जो मेन फीलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर कॉज कराएगा, मैंने बताया था इसके बारे में, फिर से ध्यान रखो। बात ये एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपकी 10 मंजिला बिल्डिंग है, सबसे ऊपर पानी की टंकी है, तो उससे जो पानी की कंसील्ड पाइपलाइन है दीवालों के अंदर, उससे हर फ्लोर पे टोटियां लगी हैं, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले माले पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी। तो अब हम माने कि उसमें से पानी आ रहा है, मतलब नीचे टोटियां बंद है, लेट्स से हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो जो कंसील्ड पाइपलाइन है हमारे पास उसमें हर समय पानी भरा हुआ है।
तभी तो टोटी खोलेंगे तो पानी निकलेगा, है ना। अगर बीच में किसी फ्लोर पे पाइपलाइन बर्स्ट कर गई तो पानी एकदम से निकल पड़ेगा। यही कहानी है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस कि इसमें राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट, इसमें ऊपर से बाइल आता जा रहा है। गॉल ब्लैडर भी ड्रेन कर रहा है, लीवर से भी आ रहा है नीचे, लेकिन जब नीचे आएगा ये जब इंट्राम्यूरल कोर्स लेगा, इंट्राडूडनल कह सकते हो, विद इन द मस्कुलेचर ऑफ द duodenum on the second part on its left surface towards the inner surface of the duodenum, वहाँ पे जब ये इंटर करेगा तो इसको पैनक्रियाटिक डक्ट मिलती है, दोनों जुड़ती हैं और एम्पुला ऑफ वाटर बनाते हैं। लेकिन जुड़ने से पहले बाइल डक्ट बिफोर यूनाइटिंग विद द पैनक्रियाटिक डक्ट इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर मसल कोट and that is called sphincter cholecystocus. That is also called sphincter of Boyden. ठीक, यही स्पेलिंग है जो यूएस प्रेसिडेंट है, हाँ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ये हमेशा प्रेजेंट रहती है और वो बंद रहती है। अब उसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट खुलेगी, जुड़ेगी वहीं पे, और पैनक्रियाटिक डक्ट के भी सराउंडिंग में यूजुअली एक स्ट्रक्चर होती है टर्मिनल मतलब पैनक्रियाटिक मेजर पैनक्रियाटिक में, बट ये हो सकता है वो कभी कभार नहीं भी मिले। फिर जब एम्पुल ऑफ वाटर बनता है, एम्पुल ऑफ वाटर जब खुलता है मेजर ड्यूडिनल पैपिले में, उसमें फिर एक कंस्ट्रिक्टिंग स्फिंक्टर, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ कोली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, दैट इज द स्फिंक्टर कोलिडोकस। वो हर समय बंद रहेगा एक्सेप्ट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, वो खुलेगी अंडर एक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स के एक्शन भी खुलती है, हाँ कोलिसिस्टोकाइनेसिस। अब सुनो, अगर ये बंद है, निचले माले पे टोटी बंद है और आपने जेट पंप चला रखा है, पानी भरता जा रहा है टंकी में, तो टंकी तो ओवरफ्लो कर जाएगी, है ना। यानी कि अगर स्फिंक्टर कोलिडोकस बंद है, ऊपर से लिवर से बाइल आता जा रहा है और ये नीचे बंद है, तो क्या होगा, रेट्रो जाएगा। अब रेट्रो जाएगा ये, अब वो याद करो, कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और नीचे कॉमन हिपैटिक डक्ट, अब फ्लो इधर से जा रहा है। अब बड़ा आसान रास्ता मिल गया, ठीक है, रेट्रो जाएगा ना ये। फिलिंग ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू द रेट्रोग्रेड कोर्स ऑफ द बाइल, just because your sphincter cholecystocus, sphincter of Boyden is all the time closed except only when required। जब वो बंद रहेगी, और मैंने बताया बाइल बनता जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन जब ये बंद ऊपर चढ़ेगा और अब आसानी से ये सिस्टिक डक्ट में चढ़ जाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। So that was about the storage of bile. The other action is about the concentration. अब जरूरत जब खाना नहीं खा रहा है इंसान पूरे दिन, बाकी टाइम क्या हो रहा है कि गॉल ब्लैडर उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है बाइल में से। तो द बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, पानी उसमें एब्जॉर्ब होगा, so it will become concentrated. Remember this concentration can reach up to 10 times गाढ़ा बाइल हो सकता है। एक एक्शन अब और है, अब ये है कि ये तो नॉर्मल, अब जब ये नॉर्मल एक गॉल ब्लैडर होता है तो सिर्फ पानी ही नहीं एब्जॉर्ब करता है, बाइल सॉल्ट्स और उससे एसोसिएटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है, कोलिसिस्टाइटिस है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन है बाइल सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो डिरेंज हो जाएगा। अब क्या है कि गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ बाइल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा पानी के साथ साथ, लेकिन जो ऑर्गेनिक कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बाइल सॉल्ट्स की खासियत ये है, दे एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द कोलेस्ट्रॉल, भुला देते हैं कोलेस्ट्रॉल को बाइल सॉल्ट। अगर बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वो गॉल ब्लैडर में स्टे करेगा, प्रेसिपिटेट होगा और धीरे धीरे वो गॉल स्टोन्स बना लेगा। ठीक, तो ये वाला फंक्शन हो गया इसका, कि सिर्फ पानी नहीं, ये भी एब्जॉर्ब करता है बाइल सॉल्ट एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। अब एक और चीज आई, दैट इट रेगुलेट्स द इंट्रा बिलियरी प्रेशर। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हिपैटिक एपरेटस है, जो मैंने बताया, राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, बाइल डक्ट,
इसके अंदर हर समय बाइल रहेगा तो उसका भी एक ऑप्टिमम प्रेशर होगा। वो प्रेशर बढ़ जाए, अगर मान लो गॉल ब्लैडर या कहीं से ओवर सिक्रीशन हो जाए, लीवर का ओवर सिक्रीशन हो जाए, स्ट्रिक्शन रिलीज ना हो कोलिडोकस, तो बढ़ जाएगा प्रेशर। तो अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वही मैंने कहा वॉल्व ऑफ हिस्टर ऐसे में काम करेगा और रेट्रोग्रेड अलाउ करेगा कि भाई अगर प्रेशर बढ़ रहा है बाइल डक्ट में, सो दैट बाइल कैन बी ड्रेन बैक इनटू द गॉल ब्लैडर। टू वे है ये वॉल्व ऑफ हिस्टर। और अगर खाना आ गया है और बाइल को रिलीज होना है तो बाइल रिलीज हो गया, अब उसका प्रेशर कम हो गया, तो फिर अब ये गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करा देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंट्राकोलिडोकल प्रेशर मेंटेन रखता है गॉल ब्लैडर। ये 4 फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है